किसी भी प्रकार की बीमारी, समस्या, शरीर में कोई तकलीफ, आपको उठने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, खाने में दिक्कत है, ये सब बीमारी के अंतर्गत आता है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इलनेस क्या होता है? अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है, क्या हम लोग स्वस्थ हैं? स्वस्थ हैं? ये जितने लोग चुप हैं, क्या आप सभी स्वस्थ हैं? क्या आपको शायद अंदाजा नहीं है कि चीजें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। अगर मैं बात तो आज कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है जो ज्यादातर लोगों को होता है। भारत में 2025 तक कैंसर के जो मरीज की संख्या होगी लगभग 29.8 मिलियन, यानी अप्रॉक्स 3 करोड़। उसके बाद हार्ट की समस्या की अगर बात की जाए तो आज भारत में जितने भी लोग मर रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग हार्ट की वजह से मर जाते हैं। हार्ट अटैक आ जाता है लगभग 4 में से 1 व्यक्ति। अगर मैं आपको मोटापा के बारे में बताऊं तो भारत में से 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति हमेशा मोटापा उसको होता है, यानी उसको मोटापा की वजह से दिक्कत आती है। किडनी की समस्याओं की अगर बात की जाए तो आज भारत में प्रति वर्ष 2,20,000 केसेस प्रति वर्ष किडनी के निकल के आते हैं। और अगर मैं बात करूं डायलिसिस सेंटर की संख्या कितनी है तो आप देख लीजिए, लगभग 3.4 CR, 3.5 करोड़ डायलिसिस प्रति वर्ष होता है। मतलब उसकी किडनी खराब हो गई है, अब उसको किडनी का जो सफाई है वो कहीं दूसरी मशीन से करना पड़ता है, जिसको डायलिसिस बोलते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे बीच में है जिसका नाम है क्या? शुगर, डायबिटीज। डायबिटीज की अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2021 में लगभग 10 करोड़ लोग शुगर के मरीज हो चुके हैं और 13 करोड़ के आसपास बॉर्डर लाइन पे हैं, कभी भी शुगर के मरीज बन सकते हैं। और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं जिसको मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का कारण अगर आपको बताऊं, प्लीज नेक्स्ट, हमारा खराब जीवन शैली जिसको हम लोग बोलते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो आप देख सकते हैं। हम सभी की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी ही है कि नहीं है? ऐसी है ना? अब इस लाइफस्टाइल को समझते हैं कि ये लाइफस्टाइल बिगड़ी क्यों। देखिए सिंपल सी बात है कि आज से अगर 50-100 साल पहले की हम बात करें तो 50-100 साल पहले क्या हुआ करता था, हम कैसे रहा करते थे। प्लीज नेक्स्ट। तो अगर 50 साल पहले की आप लाइफ देखें तो पहले की जो जीवन हुआ करता था बहुत ज्यादा लंबा। अगर कोई 70-80 साल भी जीता था तो बड़ा अच्छे से जी जाता था और उसका बुढ़ापा कम समय के लिए होता था, ज्यादा तकलीफ और परेशानी नहीं होती थी। पहले के टाइम पे जो चीजें होती थी बहुत ही नेचुरल हुआ करती थी। उनका खाना पीना, बनाने का तरीका, रहने का सब कुछ बिल्कुल नेचुरल ओरिजिनल हुआ करता था। मतलब आप यूं कहिए कि उगते सूरज के साथ उठना और ढलते सूरज के साथ सोना, ये उनके नियम में हुआ करता था। पहले का खाना केवल भोजन नहीं, उनका दवा बन के काम करता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। प्लीज नेक्स्ट। और पहले की बीमारियां भी अगर हो भी जाती थी तो ज्यादातर बीमारियां आपने चेचक, मलेरिया, टीबी, मतलब कुछ फैलने वाली बीमारी ज्यादा हुआ करती थी। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं तो तब तक पैदा भी नहीं हुआ था। आंकड़े ये बोल रहे हैं कि पहले जो फैलने वाली बीमारियां हुआ करती थी लगभग 60% हुआ करती थी। और ये जो बीमारियां हैं, शुगर, मोटापा, ये सब 20, 25, 30%। लेकिन अब 20, 21, 22 में ये चीजें उलट गई हैं, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, आज की लाइफ स्टाइल, 40 साल जी लिया तो लगता है भाई साहब पूरी जिंदगी बिता ली, क्योंकि उसके बाद तो हम डर से परेशान हो जाते हैं कि बुढ़ापा आएगा, कैसा होगा, पूरी जो बुढ़ापा हमारा बिताना है वो दवाई पे बिताना है, हम इससे परेशान हैं। आज हमारा जीवन छोटा सा हो गया है और बाकी बुढ़ापा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके कारण जो है हमारा खाना पीना जो है, रहन सहन है। प्लीज नेक्स्ट। आज हम लोगों ने अपने जो खाना बनाने के तरीके उसको आप देख लीजिए। आज ज्यादातर मॉडर्न कुकिंग में यूज करते हैं, एयर फ्राई, माइक्रोवेव, ये सारी चीजें यूज होती है। फ्रिज हमारे घर में है। इसके अलावा जो है आप देखिए कि हम लोग खाने में क्या खाते हैं और बाकी की चीजें, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपके शरीर में जा ही रहा है। और आज जो है हमारा खाना जो हम भोजन के रूप में खा रहे हैं, हमें लगता है हम खाना खा रहे हैं, लेकिन बोलते हुए दुख हो रहा है। लेकिन बात सही है कि खाना कम जहर ज्यादा है। और हमारे सामने एक क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि यार अब खाना खाना भी बंद कर दे तो वैसे ही मर जाएंगे, और खा रहे हैं तो भी मर रहे हैं। तो उसका सलूशन क्या है? मिडिल, बीच का रास्ता। तो बीच का रास्ता भी आपको मैं बता दूं। आज के समय में जो बीमारियां हो रही, बीमारियां हैं कौन सी? नेक्स्ट। आज के समय पे बीमारियों के बारे में आपको पता है कि आज ज्यादातर शुगर हो रहा है, गठिया हो रहा है, मोटापा हो रहा है, स्ट्रोक आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये सारी बीमारियां आज ज्यादा हो रही हैं।
अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इन बीमारियों से हमें चिंता करनी चाहिए नहीं? करनी चाहिए। जिन लोगों के गले से भी आवाज नहीं आ रहा है क्योंकि उन लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बीमारियां इतनी आंकड़ों में ये चीजें हो रही हैं। अब आगे के कुछ स्लाइड आपको मैं ये समझाने वाला हूं कि बीमारियां बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। इसका प्रूफ भी मेरे पास है। प्लीज नेक्स्ट। अब आप जरा देखिए कि शुगर के आंकड़ों की बात की जाए तो 19 से 21 2019 से 21 में 3 करोड़ शुगर के नए मरीज निकल के आए। 2007 में शुगर वालों पेशेंट की संख्या 4 करोड़। 2000 अगर मैं बात करूं 10 में तो आपने देखा कि लगभग 10 करोड़ के आसपास। और 2000 आगे 21 के बाद की अगर हम बात करें जाए तो वो बढ़ के कहीं ना कहीं 13 करोड़ के आसपास चला जाएगा। तो 4, 7, 10, 13 क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है? शुगर बढ़ रहा है। हम लोग चांद पे पहुंच गए लेकिन शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। साइंस ने तरक्की कर ली है, खाना पीना सब कुछ कर लिया है, लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं है। दवाई दुनिया भर की आ चुकी है, शुगर कंट्रोल नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। अब क्या गलत हो रहा है, कैसे सुधारेंगे, आगे बताता हूँ। नेक्स्ट। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ समस्या की कौन सी, तो वो हमारी हार्ट की समस्या। अब ज्यादातर लोग, अच्छा कितने लोग बिल्कुल पहाड़ से आए? पहाड़ वाले तो कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि हार्ट की समस्या शहर वालों को 1% से लेकर 13% बढ़ गई है और गांव में 1% से 7%, तो वहां भी बढ़ रहा है। आप अगर 90 के दशक में बात करिए, जो हार्ट की समस्याएं हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी, तो लगभग अपना 2.5 करोड़ के आसपास। और अगर 2016 की बात की जाए तो लगभग 5 करोड़ के आसपास। ये हार्ट की समस्या। उसके बाद तीसरी, नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करेंगे अपने मोटापा के बारे में। देखिए, मोटापा के आंकड़े भी मैंने आपको दिए थे कि लगभग 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति मोटा हो जाता है। और 90 के दशक में मोटापा 2% को हुआ करता था, केवल 2%। समस्या हमारी अर्थराइटिस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, गठिया, ज्वाइंट की प्रॉब्लम। और ज्वाइंट की प्रॉब्लम आज सबसे ज्यादा किसको परेशान करता है? महिलाओं को। 90 के दशक में ज्वाइंट की समस्या जो हुआ करती थी लगभग 2 करोड़ 30 लाख प्रिसाइसली, लगभग 2.5 करोड़। और 2016 के बाद 19 के बाद माफ कीजिएगा, लगभग 6 करोड़। ये गठिया के आंकड़े, ये भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद अस्थमा, जिसको हम सांसों के रोग बोलते हैं। हमारे सांस लेने की दिक्कत हो जाती है, हम लोग सही से सांस नहीं ले पाते। तो अगर अस्थमा की बात की जाए, पूरी दुनिया में जितनी भी मौतें अस्थमा से होती है उसका 42% हमारा भारत कंट्रीब्यूट करता है। लगभग 50% भारतीय लोग होते हैं यहाँ अस्थमा की हालत। अब आपने देख लिया कि सारी बीमारियां क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अब इसको हमें कैसे भी करके थोड़ा बहुत इससे बचना पड़ेगा, या छोड़ दें ऐसे ही? बचना पड़ेगा। तो कैसे बचेंगे अब आपको बताता हूं। नेक्स्ट। सबसे पहले समझते हैं इस बीमारियों के होने के क्या कारण है। देखो, कारण बहुत सिंपल है, इसको समझने के एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पे ज्यादातर लोग हैं, कहीं घर में बाइक तो होता ही होगा, है ना? बाइक या गाड़ी कोई भी रहता है। अब आप अगर देखो कि डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी है, सीएनजी की गाड़ी है, ऐसे है वेरिएंट। आप क्या करो कि पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दो, डीजल वाले में पेट्रोल डाल दो, क्या दोनों चलेंगे? चल ही नहीं सकते। आप खुद सोच के देखिए कि कोई भी गाड़ी, चाहे वो 1 लाख की हो चाहे 1 करोड़ की हो, उस गाड़ी का मैनुअल आता है कि भाई इसमें यही तेल चलेगा और ऐसे ही चलाना है। और हम लोग उसको समझते भी हैं। कुछ लोग बड़े आराम से उसको बढ़िया से चलाते हैं, उसकी गाड़ी की आयु लंबी होती है, माइलेज अच्छा देता है। कुछ लोग लापरवाही करते हैं तो गाड़ी खराब हो जाती है कुछ साल में। लेकिन हम लोग अपने शरीर के प्रति बहुत लापरवाह हैं। शरीर की कोई कीमत नहीं, इसमें हम कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हमारे शरीर को क्या चाहिए और क्या दे रहे हैं, दोनों में अंतर है। हमारे शरीर को शुद्ध मात्रा में खाना चाहिए होता है। जैसे आप चावल रोटी खाते शुद्ध, आपके शरीर में शुद्ध मात्रा में जो है दाल, प्रोटीन, ये अंडे, ये सारी चीजें चाहिए। शुद्ध मात्रा में पानी चाहिए, फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। लेकिन हम अपने शरीर को क्या देते हैं? हम अपने शरीर को क्या देते हैं? 4 बॉटल वोडका, गाना ये चलता है ना, बस आज करेंगे दारू पार्टी, यही तो गाना है। तो बस यही तो दे रहे हैं। और दे क्या रहे हैं? जब गाने ऐसे चलेंगे तो हम लोग भी इन्फ्लुएंस हो ही जाएंगे कि यार पूरी दुनिया में यही चल रहा है, हम भी। तो आज हम अपने शरीर को ज्यादातर शुगर प्रोडक्ट देते हैं, ज्यादातर टकीला शॉट, ज्यादातर वाइन, ज्यादातर अल्कोहल, ज्यादातर स्मोकिंग। ये सारी चीजें जो शरीर को चाहिए नहीं था वो डाल रहे हैं।
तो आप बताइए गाड़ी चलेगी? कैसे चलेगी भाई? आपके शरीर को चाहिए था कुछ, दे कुछ नहीं। इसके अलावा चलिए मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने आज के बाद से, यहां से जाने के बाद से आप थोड़े समझदार बन गए, आपने ये सोच लिया कि नहीं भाई साहब एकदम ये सब चीज बंद, आज शरीर को जो चाहिए वही दूंगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल से बाहर चली गई। नेक्स्ट, क्या बाहर चली गई? जो टॉक्सिन, जो गंदगी है वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे आप देखिए कि आपका पर्यावरण जो है ये बहुत ज्यादा प्रदूषित है। मुझे तो लगता था उत्तराखंड बड़ा साफ है, रुद्रपुर में इतनी सारे तो कूड़े के ढेर यहाँ भी पड़े, कौन सा दिल्ली से कम है? कौन सा दिल्ली से कम है? मेरे बगल में, होटल के बगल में पीछे देख रहा हूँ, इतना धुआं, इतना हाईवे, इतना डस्ट। हम कहे यार अपना दिल्ली ठीक है फिर तो ये तो हालत यहाँ भी है। कैसे कंट्रोल करोगे आप इसको? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मिलावट, और मिलावट पे आर्टिकल मेरे पास है, आपको आगे मसाले में दिखाऊंगा मिलावट क्या क्या होता है। और उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं तो फल खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे ज्ञान बांटने वाले लोग भी मिलेंगे जो बताएंगे ऑफ कोर्स कि फलों के ऊपर केमिकल पड़ता है। सही बात है, पड़ता है। तो जैसे ही नाम सुनते हैं हमें डर लग जाता है, यार ये तो केमिकल है। सही बात है, वो भी ज़्यादा शरीर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके शरीर में प्रतिदिन पेस्टिसाइड जो आपके बॉडी में जाता है, पेस्टिसाइड का मतलब होता है जो कीड़े मारने की दवा सब्जी फलों में डाली जाती है बचाने के लिए, वो भी जा रहा है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि पहले के बच्चे कैसे सोते थे? अरे लेट के ही सोते थे। इंस्टाग्राम का रील यही हो रहा है ना? तो इंस्टाग्राम का रील देखते देखते बच्चे सो रहे हैं, तो हमने 2 तकिया कर लिया। एक तकिया पे तो पहले से सो ही रहे थे, अब एक तकिया और छोटा सा वो तकिए के नीचे, क्योंकि उसके बिना तो नींद आ नहीं रही है। इसको रेडिएशन बोलते हैं। जितना ज्यादा रेडिएशन आपके शरीर में जाएगा, आज आप ये देखो कि माइग्रेन इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, आज ब्रेन की समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, लोगों के अंदर पेशेंस क्यों नहीं है? रेडिएशन बहुत बड़ा कारण है। और देखिए मेरे पास भी रेडिएशन है, लेकिन हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। अब ये नहीं कि आज जो उसमें जाके भाई साहब आज से फोन लैपटॉप बंद, भाई साहब भूखे मर जाओगे फोन लैपटॉप बंद, तो वो नहीं कर सकते। उसको काम लेके चलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा उसके साथ, और थोड़ी बहुत हमें प्रिकॉशन करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है हमारा प्रिजर्वेटिव इन फूड्स। तो ये सारे ऐसी चीजें हैं, ऐसे कारण हैं जो आप नहीं बदल पाएंगे, और इसके कारण शरीर में दिक्कत आएगी। तो उससे हमें बचना है, जिसका मिडिल का रास्ता है जो मैं आपको बताने आया हूं। प्लीज नेक्स्ट। अब हम बीमारियों से कैसे बचें? देखिए बीमारियों से बचने के लिए हमें 2 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग कभी न कभी जानबूझ के बिजली के सॉकेट में हाथ डाला है? जानबूझ के, तभी तो नहीं डाला। ऐसे ही हमारा शरीर है, अगर हम अपने शरीर के बारे में जानेंगे, बीमारियों के बारे में जानेंगे, बीमारियों को समझेंगे, तो हम क्या करेंगे? बचाव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलता एटीट्यूड में काम चलाएंगे, बीमारी हो जाएगी। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो समझना पड़ेगा, बीमारी क्यों हो रही है, कितनी हो रही है, उससे बचने की क्या उपाय हैं। तो अभी तक तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि बीमारी क्या हो, कैसे हो रही थी, क्या कारण थे। अब हम उसके बचाव की बात करेंगे। प्लीज नेक्स्ट। बचाव के लिए जो है देखिए, हम अपनी जीवन शैली की बीमारियों से कैसे बचें, इसके लिए कुछ बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और वो बातें हैं क्या? सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, आप सभी को पता है कि खाना खाना चाहिए ना खाना, लेकिन शरीर को कितनी जरूरत, अगर आप उसके अकॉर्डिंग खा रहे हैं कोई बीमारी नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो मतलब संतुलित आहार की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद गाड़ी को आप ले जाते हो सर्विस के लिए, ले जाते हो, हवा चेक करने, टायर का वो चेक करने, ब्रेक चेक करने, ये सारी चीजें मतलब चेकअप। तो बॉडी भी गाड़ी की तरह उसकी भी चेकअप की जरूरत होती है, जिसके लिए हम कभी तकलीफ नहीं उठाते। हमें लगता कोई नहीं, छोड़ो, जब आएगा बीमारी तो देख लेंगे। अरे तब क्या, तब तो हो गई, उस समय बहुत देर कर दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमें जो है आजकल वेलनेस के प्रति थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वेलनेस को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्यों हमें ये सारे वेलनेस की तरफ बढ़ना है, क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, वेलनेस पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको क्या फायदा हो, क्योंकि हम बिना फायदे के कोई करने वाले कोई चीज नहीं है। तो वेलनेस पे अगर आपको ध्यान देना है, क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आपके शरीर में कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी नहीं। गलती से अगर हो भी जाएगी तो आप
अगर उसके लिए कोई मेडिकेशन लेंगे, दवा खाएंगे, तो वो जल्दी ठीक भी होने की संभावना बढ़ जाएगी। वेलनेस का सबसे पहला फायदा ये होता है। अगर आप वेलनेस के प्रति ध्यान देते हैं, वेलनेस को समझते हैं, तो उसका एक फायदा ये भी होगा कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्वस्थ रहेंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जिम में जाके बॉडी तो बनी रहती है, लेकिन गुस्से में कोई कंट्रोल नहीं है, वो बॉडी किसी काम का नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी वीकनेस रहती है, लेकिन मेंटली बड़े स्ट्रांग रहते हैं, उनको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, ज़्यादा टॉर्चर नहीं होते हैं, लेकिन शरीर में जान ही नहीं है, वो भी किसी काम का नहीं। तो आज हमें वेलनेस को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उसके प्रति काम करना पड़ेगा। तो जो वेलनेस को सही रखने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। नेचुरल तरीका, मतलब नेचुरली हम कैसे अपने आप को सही रखें। नेचुरल तरीका क्या है? देखिए, नेचुरल तरीका आप सभी को पता है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा। पहला तरीका ये है कि एक दिन में जितनी पानी की आवश्यकता उतना पानी तो पीना है, उतना पानी आप पी लीजिए। लेकिन हम लोग अपने पूरे दिन की, अब ठंड चल रहा है, कितने लोग पूरे दिन की पानी नहीं पी पाते, गर्मी में ओवरलोड कर लेते हैं। ये क्या मतलब है? शरीर को अगर 3 लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए तो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, आपको उतना देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की वो रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमें जो है सोना, नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद जैसे आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं, फोन को रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही शरीर भी रीस्टार्ट होता है। तो जब आप सोते हैं तो बॉडी क्या करती है, अपने आप को रिकवर कर लेती है। तो अगर आप 8 घंटा सो रहे हैं फिर भी आपको नींद आ रहा है, आप थकान फील कर रहे हैं, तो वो अच्छी निद्रा नहीं हुई। तो हमें अपनी क्वालिटी स्लीप को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए तनाव को कम करना पड़ेगा, और तनाव ऐसे कम नहीं हो पाएगा। उसके लिए योगा, मेडिटेशन, कुछ स्ट्रेस रिलीज के प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें जो है आपको लेनी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है हर्बल रेमेडीज का मतलब होता है नेचुरल जड़ी बूटियों से बने हुए तत्व, काढ़ा, ये सारा। आप सभी को पता है कि मेथी ज़रूरी होता है। कितने लोग सुबह मेथी का पानी पीते हैं? 3-4 लोग। सबको पता है अर्जुन की छाल से हमारे हार्ट की समस्याएं सही होती हैं। कितने लोग खाते हैं अर्जुन का छाल या काढ़ा? कितने लोग पीते हैं? 1, 2, 3, बस यही 4-5 ही लोग आएंगे। इम्पॉर्टेंट है, इससे लोग आपको पूछेंगे भाई मैं इतना टैबलेट खाता हूँ, तुम्हारा ये जूस क्यों पीऊँ, तुम्हारा ये काढ़ा क्यों पीऊँ, तुम्हारा सप्लीमेंट क्यों पीऊँ? इसके 3 मुख्य जवाब आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सही बात है कि आज से 50 साल 100 साल पहले एलोपैथी उतना ज़्यादा आगे नहीं था, तो आज वो बहुत एडवांस हो चुका है। आज के समय पे अगर एलोपैथी नहीं होता तो शायद लोग ज़्यादा मरते, क्योंकि अगर किसी का बाहर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें आयुर्वेद क्या करेगा? उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो फिर जाके उधर उसका टाका टूकी, ये सब एक सर्जरी करने की, ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो कई सारी जगहों पे हमें एलोपैथी की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन ये बात आप सभी को पता है कि एलोपैथी की वजह से क्या होता है, साइड इफेक्ट भी होते हैं, ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। तो अगर हम उसके साथ हर्बल सप्लीमेंट यूज करें तो उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे पहला लाभ ये मिलता है कि एलोपैथी मेडिसिन जो होता है ज़्यादातर लक्षण पे काम करता है, सिम्टम्स पे काम करता है। आपको सर दर्द हुआ, आपने दवा खा ली, लेकिन सर दर्द क्यों हुआ था उससे उसको कोई लेना ही नहीं है। लेकिन आयुर्वेद क्या करता है, हर्बल जो चीज़ें होती हैं हमेशा रूट कॉज, क्यों हुआ था, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो अगर हमने हर्बल सप्लीमेंट एलोपैथी मेडिसिन के साथ ऐड किया है तो ये बीमारियों की रूट, जड़ों पे काम करता है। इससे आपको फायदा होगा कि ये बीमारियां जो है ठीक होने के चांसेस इसके ज़्यादा हो जाएंगे। हर्बल सप्लीमेंट के क्या है, ज़्यादा साइड इफेक्ट। कभी कोई सुना है काढ़ा पी के कोई मरा है? सुना है क्या? दवाई खा के लेकिन लोगों ने मरा, ये तो सुना है। ये साइड इफेक्ट हो गया, वो इंजेक्शन गलत लग गया, उसकी हार्ट अटैक आ गया, उसको ये हो गया, उसको एलर्जी हो गया, ये सब चीजें सुना है। लेकिन काढ़ा पी के तो कोई नहीं मरा है। तो इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल 1% मान के चलिए, 100 में से 1% कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए जो है हमें आज एलोपैथिक मेडिसिन के साथ हर्बल सप्लीमेंट लेना चाहिए। और एक और भी वजह बता देता हूँ। सबको अपना अपना बचपन याद है? मैं अपने बचपन माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और इससे पूरी दुनिया परेशान है। फार्मा कंपनियों के पास अब ज़्यादा चीज़ बचा ही नहीं है, वो परेशान है कि आगे अब क्या करें, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स हम खिलाते हैं अब तो ये काम ही नहीं कर रहे, ये जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स खिला रहे हैं ये तो अब काम ही नहीं कर रहे हैं। और इवन WHO तक परेशान है। उनका सीधा साधा ये कहना है कि सभी देश उनकी जो अपनी चिकित्सा पद्धति है उस पर ध्यान दें, अब वो रिसर्च करें
बढ़ावा दे उसको। और शायद भारत में इसीलिए आज आयुर्वेद इतना ज़्यादा आगे चला गया है। 2014 के बाद से उसको देख पा रहे हैं। अब तो वही 5000 साल पुरानी पद्धति, 5000 साल पुरानी जो सभ्यता है, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, अब उसको समझने की बारी। तो अब उसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझते हैं। पहले समस्या, फिर वो प्रोडक्ट। इसके साथ हम धीरे धीरे आराम से चीज़ों को समझ लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। देखो, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। इम्यूनिटी का क्या मतलब है, आपको शरीर, आपका जो शरीर होता है, उस शरीर को बीमारियों से बचाने की जो क्षमता होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको इम्यूनिटी बोला जाता है। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो आपका शरीर सही तरीके से काम करता है, आप स्वस्थ रहते हो और आपके बॉडी में ज़्यादा बीमारी नहीं होती। हमारे शरीर की इम्यूनिटी को हम कई तरीके से डेवलप कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि आपके शरीर में जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो बढ़ाए जाए, जैसे जैसे जिंक बढ़ाया जाए, विटामिन सी बढ़ाया जाए, विटामिन D3 बढ़ाया जाए। और दूसरा तरीका होता है कि आपकी शारीरिक क्रियाओं का एक संतुलन मेंटेन रहे।